Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics of your chapter number 9, the making of national movement 1870s to 1947. So सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द मार्च टू दांडी. दांडी क्या है? दांडी एक जगह है गुजरात में, ठीक है. सो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास मोनोपोली यानी उनके पास अधिकार आ गया था सॉल्ट यानी कि नमक के ऊपर भी टैक्स लगा रहे थे वो. नमक के ऊपर कौन टैक्स लगाता है? और नमक तो एक ऐसी चीज है, मतलब हर एसेंशियल खाने में डलती है भाई. नमक के बिना तो खाने में स्वाद नहीं आता. ज्यादा डल जाए तो भाई बेस्वाद खराब हो जाता है बिल्कुल, और कम डले तो मतलब मजा नहीं आता. सो नमक इज रियली एसेंशियल आइटम. सॉल्ट बहुत एसेंशियल होता है हमारे पूरे इंडिया की डे टू डे लाइफ में. तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था और गांधी जी को पता चला जब ये, तो गांधी जी ने खुद बोला कि नमक पे कौन टैक्स लगाता, बल्कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है. फिर क्या हुआ? और दूसरी बात ये थी कि नमक तो हमारे इंडिया में ही आता था, तो हम अपने ही इंडिया के नमक के लिए क्यों पैसे दे, मतलब पैसे खरीदने पर दे लेकिन टैक्स क्यों दे, ठीक है. तो सॉल्ट मार्च फॉर सॉल्ट टैक्स एंड लॉ, ठीक है, इसके ऊपर लॉ बन गया था कि आपको सॉल्ट पे टैक्स देना है, ठीक है. सो 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू दांडी, मतलब कि गांधी जी ने सोचा था कि वो एक क्या करेंगे, एक मार्च करेंगे टू साबरमती टू दांडी. साबरमती भी गुजरात में है और दांडी भी गुजरात में है. 240 माइल्स वो पैदल चले थे अपने बहुत सारे साथियों के साथ. बहुत सी वुमेन्स, बहुत से बच्चे तो नहीं, बच्चे तो काफी कम होंगे, शायद ही होंगे. बहुत से यंग कह सकते हैं, यंग एडल्ट्स थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे. उन लोगों ने इनका क्या किया, इनके साथ मार्च किया फॉर सॉल्ट टैक्स रिमूव. ओके, फॉर सॉल्ट टैक्स रिमूवल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटी सी पिक्चर है ये, गांधी जी मार्च कर रहे हैं, ठीक है. 1930 में ये मार्च हुआ था, ठीक है. उसके बाद आता है मूवमेंट वाज लेटर क्रश्ड, ठीक है. थाउजेंड्स वर सेंट जेल, प्रोविंस एंड ऑटोनॉमी एक्ट इन 1935. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये मूवमेंट काफी बुरी तरीके से क्रश कर दिया गया था भाई. बहुत से लोगों को उसी वक्त पे, जैसे कि गांधी जी नीचे सी शोर नहीं होता है, यानी कि जहां यहाँ पे नमक इकट्ठा होता है, यानी कि बीच ले लीजिए, या फिर आप सी जो होता है यानी कि समुद्र के पास नमक इकट्ठा होता है. तो दांडी के पास समुद्र है, तो उन्होंने ऐसे उठा के देख रहे थे एंड वो लोग नमक उसी वक्त बना के लोगों को फ्री में दे रहे थे. और उसी वक्त ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गया और उन लोगों ने उनके ऊपर धावे बोल दिए. आपको तो पता ही है कि भाई रॉलेट एक्ट तो पहले आ गया था, जहां पे बिना पूछे किसी को भी गिरफ्तार करा जा सकता है. तो यहाँ पे इतने सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रोविंस ऑटोनॉमी एक्ट 1935 where elections were held, Congress formed 7 out of 11 provinces. यानी कि ये मूवमेंट क्रश कर दिया गया था, लेकिन इसका फल जरूर मिला था सारे के सारे इंडियंस को. उसके बाद प्रोविंस ऑटोनॉमी यानी कि एक अलग से एक लॉ आ गया था कि भाई अब इंडियंस जितने भी हैं वो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं. अब इलेक्शंस आ गए थे, लेजिस्लेचर इलेक्शन आ गए थे, और उसके अंदर कांग्रेस ने 11 में से 7 में से 11 आप कह सकते हैं, 7 में से 11, ठीक है. तो मतलब 11 में से 11 आउट ऑफ 7 प्रोविंस वो जीत चुके थे, और अब 7 प्रांत या फिर प्रोविंस पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही राज कर रही थी, ब्रिटिश राज नहीं कर रहे थे. सो इसके अंदर हमें पता चल गया कि भाई मार्च टू दांडी क्या था, सॉल्ट टैक्स के लिए था. साथ ही साथ क्रश हो गया था ये मूवमेंट, लेकिन बाद में प्रोविंस ऑटोनॉमी करने का मौका भी मिला, जहां पे 7 प्रोविंस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विजय हासिल कर ली थी, ठीक है. बाद में एक और चीज हुई थी कि जब वर्ल्ड वॉर पहला लड़ा गया था, तो गांधी जी ने बात करी थी कि हम आपकी सहायता करेंगे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है. तो वैसे तो बहुत हो रही थी, उन्हें दिक्कत हो रही है, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन उसके बदले आप हमें पूरा पूरा स्वराज देंगे, पूरा पूरा इंडिपेंडेंस देंगे. लेकिन बाद में हम लोगों ने डिक्लाइन कर दिया कि हम आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे. तो गांधी जी ने भी कह दिया, सब लोगों ने कह दिया कि हम प्रोटेस्ट भी बंद नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट चलाते रहेंगे. आपने हमें इंडिपेंडेंस ही नहीं दी तो हम प्रोटेस्ट चलाते रहेंगे, ठीक है. सो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा टॉपिक है ये क्लियर होता है. इसके साथ एक और थोड़ी बहुत आप पिक्चर्स देख लीजिए. गांधी जी को दांडी का मार्च करते वक्त ना उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है. सो गांधी जी यहाँ से निकल रहे हैं, गिरफ्तारी से मतलब उनका खत्म हो गया. साथ ही साथ आपको याद रखना कि भाई
औरतों को भी नहीं छोड़ा था, जितने भी वुमेन्स थी उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।